गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है। यानी बिड़ला मंदिर कहाँ पर आपका, कुरुक्षेत्र में, और वो किस सरोवर के निकट है, तो वो आपका ब्रह्मा सरोवर के निकट है। तो दो क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर कि भी बिड़ला मंदिर है कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, और बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है, ब्रह्म सरोवर के। केएमपी का पूरा नाम पूछा हुआ है, कुंडली मानेसर पलवल। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कहाँ पर हुआ। तो रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ 3 सितंबर 1992 को। कब हुआ, 3 सितंबर 1992 को हुआ। अग्रोहा धाम किस कांड से पूरे भारत में जाना जाता है। तो अग्रोहा धाम स्टूडेंट से महाराजा अग्रसेन के कारण, महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाते हैं। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है। तो 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले में है। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। तो ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है स्टूडेंट्स। कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के करनाल में जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम है कर्ण झील। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले गौशाला को आरंभ किया था। महम का किला हरियाणा के किस जिले में है। तो महम का किला आपका रोहतक में। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से, तो महाभारत के हरियाणा को बहुदानक के नाम से जाना जाता था। एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा दे लेते हैं। कुरुक्षेत्र में स्थित जो बिड़ला मंदिर है वो किस सरोवर के निकट है। तो बिड़ला मंदिर आपका ब्रह्म सरोवर के निकट है। केएमपी का पूरा नाम कुंडली मानेसर पलवल। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ। अग्रोहा धाम किस कांड से पूरे भारत में जाना जाता है। तो अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन के कारण। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है। तो 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले में है। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। तो ये निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम पूछा हुआ है, तो वो आपकी कर्ण झील है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले गौशाला का आरंभ किया था। महम का किला कहाँ है। तो महम का किला आपका रोहतक के अंदर है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुदानक के नाम से जाना जाता था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई थी। तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को, 8 मई 1976 को की गई थी। जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है। तो जूही नहर द्वारा भिवानी जिले में, जूही नहर के द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के भिवानी जिले में ही सिंचाई की जाती है। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंध माना गया है, तो वो आपका कहाँ पर है, वो अमीन गांव के अंदर है। अति प्राचीन वट वृक्ष गीता ज्ञान से संबंध रखते हैं, उनका संबंध अमीन गांव से है। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर में है। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के भिवानी में है स्टूडेंट्स। कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य में एक सीमा का निर्माण करती है। तो वो आपकी यमुना नदी। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में सतकुंभा तीर्थ है स्टूडेंट्स। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम यादवेंद्र गार्डन है। एचएमटी किस नगर में स्थित है। तो एचएमटी आपकी पिंजौर के अंदर स्थित है। दोबारा क्वेश्चनों को देखते हैं। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 में की गई थी। जूही नहर जो हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है। तो यह करती है आपकी भिवानी के अंदर। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंध माना गया है,
उसका संबंध अमीन गांव से है। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को बोला गया है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला गया भिवानी को। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? वो आपकी यमुना नदी। सोनीपत जिले के खेड़ी खुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो सोनीपत जिले के खेड़ी खुज्जर गांव में आपका सतकुंभा तीर्थ है। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम पूछा हुआ है, तो ये आपका यादवेंद्र गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र में सरकारी चीनी मिल आपकी शाहाबाद के अंदर है। काला तितर पर्यटन स्थल जो हरियाणा के सिरसा में है स्टूडेंट्स, और तीज का त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं? तो वो है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? गरोंडा आपका करनाल के अंदर है। हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना गया है? तो वो है किशनलाल भट्ट से। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था आपका जहाजगढ़। कब बनाया? 1797 में जहाजगढ़ को। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक का नाम नेक्कीराम शर्मा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी गई है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना आपकी बाखड़ा नहर पर बनाई गई है। दोबारा से इन क्वेश्चनों को देखते एक बारी। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल शाहाबाद के अंदर है। काला तितर पर्यटक स्थल आपका सिरसा के अंदर है। तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सावन में। भारत के सारे शिल्पी कलाकार किस मेले में? सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में। गरोंडा नगर आपका करनाल के अंदर है। हरियाणा में सांग का प्रारंभ किशनलाल भट्ट से माना गया है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जहाजगढ़ को। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक का नाम नेक्कीराम शर्मा, और ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना बाखड़ा नहर में है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम पूछा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर स्टूडेंट्स आपका ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो ये बनी है आपकी बाखड़ा नहर पर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम पूछा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं हिंदू धर्म को। हड़प्पा सभ्यता से संबंध राखीगढ़ी किस जिले से है? तो राखीगढ़ी का संबंध आपका हिसार से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक आपके जगत जाखड़। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? पिंजौर के अंदर स्टूडेंट्स। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में किस जिले में महिला की साक्षरता सबसे अधिक है? तो वो आपका गुरुग्राम स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट दोबारा से, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद जी। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं? तो वो आपका हिंदू। हड़प्पा सभ्यता से संबंध राखीगढ़ी का संबंध आपका हिसार से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हरियाणा में किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो कुरुक्षेत्र की। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो ये आपका गुरुग्राम में। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? तो ये आपका पिंजौर में। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस जिले में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो आपका गुरुग्राम स्टूडेंट्स। शुरू करते स्टूडेंट्स आगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान को प्रारंभ करवाया था?
तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया था। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले का नाम आता है? तो खनिज संसाधनों में महेंद्रगढ़ का नाम आता है। कोहिनूर पत्थर के संपादक कौन से सेनानी माने जाते हैं? तो कोहिनूर पत्थर के संपादक माने गए हैं बाल मुकुंद गुप्सी। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य है। 1 लाख कितने हैं? 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अकबर के मेवाड़ी के शासक का नाम हेमचंद्र था। स्टूडेंट्स, NDRI यानी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? अब यह करनाल में है। करनाल में इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इससे पहले बेंगलोर में था 1923 में। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से कई अभियान को शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले का प्रमुखता है? तो ये है आपका महेंद्रगढ़ का। कोहिनूर पत्थर के संपादक का नाम पूछा हुआ है, तो कोहिनूर पत्थर के संपादक थे आपके बाल मुकुंद गुप्सी। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल पूछा हुआ है, तो हरियाणा की टांगरी का उद्गम स्थल है मोरनी पहाड़ियाँ। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों यानी कि 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अकबर के मेवाड़ी के शासक का नाम क्या था? हेमचंद्र। स्टूडेंट्स, NDRI की स्थापना किस नगर में है? तो करनाल में है। इससे पहले यह बेंगलुरु में थी 1923 में। हरियाणा के गठन के समय जिले कितने थे? स्टूडेंट्स, गठन के समय 7 जिले थे। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? स्टूडेंट्स, तो हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य आपका हिसार में है। बीरबारा वन्यजीव कहाँ है? हिसार में। गलत स्टूडेंट्स, ये बीरबारा तो आपका जींद में है। ये ऑप्शन आपका गलत है, हिसार में नहीं है। खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किससे है? यह आपका कबड्डी से है। रामवीर सिंह का संबंध किससे? कबड्डी से। 1526 ईस्वी में बाबर इब्न लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका पानीपत के अंदर। स्टूडेंट्स, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई है काड़ाम पर। काड़ाम फेमस है आपका पानीपत की 3 लड़ाई होने के कारण। तो फर्स्ट लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। स्टूडेंट्स, तो 1526 वाली बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। कहाँ पर लड़ी गई थी? पानीपत के अंदर ही। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो भैंस की मुर्रा नस्ल फेमस है। हरियाणा का दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी नेक्कीराम शर्मा के द्वारा। अशोक स्तंभ की लिपि पूछी हुई है, तो अशोक स्तंभ की लिपि आपकी ब्रह्मी लिपि है। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे देवी लाल। स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? स्टूडेंट्स, 7 थी। बीरबारा आपका जींद के अंदर है और बीर शिकारगढ़ पंचकुला के अंदर है। यही हिसार में गल दिया हुआ यहाँ पर। खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध आपका कबड्डी से है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत के अंदर लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में। हरियाणा में भैंस कौन सी नस्ल की सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो आपकी मुर्रा है। हरियाणा का दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। संदेश साप्ताहिक पत्रिका नेक्कीराम शर्मा के द्वारा शुरुआत की गई थी और अशोक स्तंभ की लिपि का नाम है ब्रह्मी लिपि। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अशोक स्तंभ की लिपि का नाम पूछा हुआ है। अशोक स्तंभ की लिपि का नाम है ब्रह्मी लिपि। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? देवीलाल जी। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित करवाई थी, तो कौन सी ईस्वी में? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। स्टूडेंट, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में भी राजधानी बनवाई थी। NDRI का स्थानांतरण करनाल में 1955 में हुआ। स्टूडेंट्स,
उस फसल का नाम बताना है जिसका प्रमुख उत्पादन हरियाणा है। तो हरियाणा गेहूं की टोकरी के नाम से फेमस है। तो यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी? हरियाणा की गेहूं है। पानीपत की पहली लड़ाई के विरुद्ध था? बाबर के विरुद्ध था इब्राहिम लोदी। कब था? 1526 में। 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य मराठों के अधीन में था। स्टूडेंट्स, हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ कहाँ से किया? हिंदी में किया गया। स्टूडेंट्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को, कब? 3 जून 16 को जय जवान आवास किसान योजना कहाँ से रखी थी? बहादुरगढ़ से। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह कहलाता है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है तो वो आपका जनवरी का महीना। दोबारा देखते हैं, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री थे आपके? देवीलाल। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित करवाई थी। शताब्दी पूछी हुई है तो वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में। NDRI का मुख्यालय 1955 में था करनाल में, 1923 में था बेंगलुरु में। उस फसल का नाम बताना है जिसका उत्पादन ज़्यादा हरियाणा में होता है। तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी के नाम से, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि ऑप्शन में गेहूं की टोकरी था कि हरियाणा किस नाम से जाना जाता है? तो गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। 1756 से 57 के हरियाणा किसके नियंत्रण में था? मराठों के नियंत्रण में था। हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया? तो हिंदी में ही किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून को जय जवान आवास योजना की आधारशिला रखी थी बहादुरगढ़ से। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता तो वो आपका जनवरी। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन आपके आज वीडियो में ख़त्म हो जाते हैं। कल हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर वीडियोस ताकि हर एक बच्चे के पास पहुँचे और पढ़े तो उनका स्टडी आराम से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।